In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Learning with Anila Khatri. Today's video is especially designed for students of 10th class because we are going to start chapter number 10, A World Without Books. This chapter revolves actually around one question: how would the world be like without books, right? Just imagine for a while that there is no book in the entire world. How would the world be like, right? Sometimes students found this chapter little bit difficult, but it's not as much difficult as students used to say. So, be with me. Let's get started. An Irish novelist, Iristani novelnigar. The first word here is Irish. आयरिश एक्चुअली आयरलैंड के रहने वाले लोगों को बोला जाता है. आयरिस्तानी भी हम कह सकते हैं. जिस तरह से पाकिस्तान के लोग हैं तो हम उनको बोलते हैं पाकिस्तानी. इसी तरह से इंडिया के लोग हैं तो हम कहते हैं इंडियंस. इसी तरह से आयरलैंड के जो लोग हैं उनको हम क्या कहते हैं? आयरिश. आयरिस्तानी. नॉवलिस्ट, नॉवलनिगार. Combe Toibin actually it's a name of a person, right? इसकी पिक्चर भी आपको नजर आई है जैसी वीडियो स्टार्ट हुई है. Once एक दफ़ा, recounted सुनाई, a story एक कहानी, about observing मुशाहिदे के बारे में, a Cantonese man. ओके, इसको अंडरलाइन कीजिए, Cantonese man. Cantonese एक्चुअली कैंटन नेम है. इट्स अ सिटी ऑफ चाइना, राइट? कैंटन इज़ अ सिटी ऑफ चाइना. चाइना का एक शहर है और उस शहर के जो रहने वाले लोग हैं, कैंटन के बाशिंदे, राइट? कैंटन के जो रहने वाले लोग हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कैंटोनीज मैन. कैंटन का बाशिंदा. सिटिंग बैठा हुआ था. ऑन अ काउलून फुटपाथ. वन मोर वर्ड हियर इज काउलून. ओके, Kowloon is a town. It's a town, right? It's a town of Hong Kong. ये हांगकांग का एक कस्बा है जिसका नाम है काउलून. फुटपाथ, रीडिंग अ बुक, किताब पढ़ रहा था. An Irish novelist, Combe Toibin, once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. एक आयरस्तानी नोवेल निगार कॉम टॉयबिन ने एक दफ़ा कैंटन के बाशिंदे के मुशाहिदे के बारे में कहानी सुनाई जो कि काउलून के फुटपाथ पर बैठा किताब पढ़ रहा था. द मैन्स फेस, आदमी का चेहरा, वह स्टर्न, सख्त था. स्ट्रिक्ट, स्टर्न, सख्त, स्ट्रिक्ट हो जाना. With concentration, तवज्जो के साथ. The man's face was stern with concentration. आदमी का चेहरा तवज्जो के साथ सख्त था. आदमी का चेहरा तवज्जो से सख्त था. And और his finger, उसकी उंगली tracing फिर रही थी. The line पर, being read, पढ़ी जाने वाली. And his line tracing the line being read. और उसकी उंगली पढ़ी जाने वाली लाइन पर फिर रही थी. उसकी उंगली पढ़ी जाने वाली लाइन पर फिर रही थी. At times, बाजुकात, the man's expression, आदमी का तासुर, would be disturbed, बदल जाता, तब्दील हो जाता. इन फ्रस्ट्रेशन, परेशानी से. फ्रस्ट्रेशन, परेशानी. एट हिज प्रोग्रेस. अच्छा, प्रोग्रेस का एक्चुअल मतलब होता है तरक्की, राइट? बट यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मुतालिया की, पढ़ने के बारे में, तो हम कह सकते हैं मुतालिया में आगे बढ़ते बढ़ते, राइट? एट टाइम्स the man's expression would be disturbed in frustration at his progress. बाज़-औक़ात मुतालिया के दौरान या मुतालिया में आगे बढ़ते बढ़ते परेशानी की वजह से आदमी के चेहरे का तासुर बदल जाता. बाज़-औक़ात मुतालिया में आगे बढ़ते बढ़ते परेशानी से
आदमी का चेहरा या आदमी के चेहरे का तासुर बदल जाता। फाइनली आखिरकार द रीडर पढ़ने वाले ने लुक्ड अप ऊपर देखा एट स्काई आसमान की तरफ। फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई आखिरकार पढ़ने वाले ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। यहाँ पे रीडर है, पढ़ने वाला भी कह सकते हैं। वैसे यहाँ पे हम मुसन्निफ का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, बट एक्चुअल जो आप लोग इंग्लिश में मुसन्निफ की इंग्लिश पढ़ते हैं दैट्स ऑथर, राइट। बट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फाइनली द रीडर लुक्ड अप एट द स्काई आखिरकार मुसन्निफ ने ऊपर आसमान की तरफ देखा। बट पढ़ने वाला कहेंगे तो दैट विल बी एक्यूरेट एंड डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ दैट सेंटेंस। वाइल जबकि हिज फेस उसका चेहरा वॉज बीमिंग चमक रहा था। Finally, the reader looked up at the sky while his face was beaming. आखिरकार मुसन्निफ ने ऊपर आसमान की तरफ देखा जबकि उसका चेहरा चमक रहा था। जबकि उसका चेहरा चमक रहा था। I don't know why he was beaming. क्यों चमक रहा था? ऐसा क्या हुआ? अभी तो पीछे हमने पढ़ा कि हिज एक्सप्रेशन वॉज डिस्टर्ब, उसका जो विद फ्रस्ट्रेशन, उसका जो तासुर है वो परेशानी में था। वो उसके चेहरे के जो एक्सप्रेशंस थे वो बदल रहे थे, वो परेशान दिख रहा था, वो बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आ रहा था हमें। ये तमाम लाइन हम पढ़ चुके हैं अभी ऊपर, राइट। बट अचानक से अभी एक न्यू लाइन हमारे सामने आई है जिस पे लिखा हुआ है कि आखिरकार मुसन्निफ ने ऊपर आसमान की तरफ देखा जबकि उसका चेहरा चमक रहा था, राइट। इट डजंट मैटर, इस बात की अहमियत नहीं है वेदर आया कि इट वॉज बिकॉज ऑफ अ सडन जॉय, ये अचानक खुशी की वजह से था। सडन जॉय, अचानक खुशी। विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, पढ़े जाने के अमल की। विद द एक्ट ऑफ रीडिंग, पढ़े जाने का अमल। और या रेवलेशन, आगाही। फ्रॉम व्हाट वॉज रिटन, जो कुछ लिखा था। और रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वॉज रिटन, या जो कुछ लिखा था उससे आगाही की वजह से था। और या डिलाइट, खुशी। एट हाउ द स्टोरी रिजॉल्व, कहानी खत्म कैसे हुई। इट डजंट मैटर वेदर it was because of a sudden joy with the act of reading, or revelation from what was written, or delight at how the story resolved. इस बात की अहमियत नहीं है कि ऐसा मुताले के दौरान अचानक खुशी की वजह से था। मुताला के दौरान अचानक मतलब ऐसा हुआ कि एकदम से उसने कुछ ऐसा पढ़ लिया और वो खुश हो गया, राइट। इस बात की अहमियत नहीं है आया कि ये मुतालिया के दौरान खुशी की वजह से था, अचानक खुशी की वजह से था, या जो कुछ लिखा था उससे आगाही की वजह से था, या कहानी ख़त्म कैसे हुई इस खुशी की वजह से था, या कहानी ख़त्म कैसे हुई इस खुशी की वजह से था। द पॉइंट इज दैट, बात यह है कि ही वॉज इन पोजेशन, पोजिशन, ज़ेर असर, कब्ज़ा भी कह सकते हैं बाज़ लोग, बाज़ जगहों पे इसको इस तरह से भी ट्रांसलेट किया जाता है कब्ज़ा, राइट। पोजिशन, ज़ेर असर, पोजेसिव एक वर्ड होता है, पोजेशन मलकियत, राइट। द पॉइंट इज दैट, बात यह है कि ही वॉज इन पोजेशन, वो ज़ेर असर था, of something, कुछ deliciously, पुरलुत्फ, बहुत मज़ेदार, प्राइवेट, निजी, ज़ाती। The point is that he was in possession of something deliciously private. बात यह है कि वो किसी इंतहाई पुरलुत्फ बात के ज़ेरे असर था। A connection, एक राब्ता, between him, उसके दरमियान, and a writer, और मुसन्निफ के, उसके और मुसन्निफ के दरमियान राब्ता, and और between the real world, हकीकी दुनिया के दरमियान
रियल वर्ल्ड हकीकी दुनिया, एंड द वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड अपॉन पेजेस, और सफ़ात पर बयान की गई दुनिया, डिस्क्राइब्ड अपॉन पेजेस, सफ़ात पर बयान की गई दुनिया. The point is that he was in possession of something deliciously private. बात यह है कि वो किसी इंतहाई पुरलुत्फ चीज़ के ज़ेरे असर था, या पुरलुत्फ बात भी कह सकते हैं आप. A connection between him and the writer, between the real world and the world described upon the pages. उसके और मुसन्निफ के दरमियान राब्ता, एक हकीकी दुनिया और सफ़हात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान. सो आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं इस पूरी लाइन को? बात यह है कि वो किसी इंतहाई पुरलुत्फ बात के ज़ेरे असर था. ये उसके और मुसन्निफ के दरमियान एक हकीकी दुनिया और सफ़हात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान एक राब्ता था. So this is how we can translate paragraph 1 of chapter number 10. It's quite easiest one, but still if you have any question you can ask me in comment section or you can email me. So be with me in my next video for the translation of next paragraph. Thank you.